राधे राधे, जय श्री कृष्णा। परम भगवान श्री हरि सबके हितैषी और सभी के शुभ चिंतक हैं और उन्हीं को प्रिय है ऐसा भाद्रपद मास, जो कि चातुर्मास का दूसरा महीना है। और इसी भाद्रपद मास की प्रातःकाल वेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम इस चातुर्मास के उपलक्ष्य में भाद्रपद मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा। आइए आज की एक विशेष कथा का आरंभ करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बाग बगीचे और वृक्ष लगाने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। जी हाँ, इसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में प्रमाण के साथ उचित रीति दी गई है। तो चलिए आज उसी का श्रवण करते हैं। भीष्मदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बताइए। विद्वानों को किस विधि से बाग बगीचे और वृक्ष लगाने चाहिए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि हे राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बताया गया है, उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अच्छत छिड़कें। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहाँ गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्रपात्र में रखकर उन्हें शब्दधान से आवृत करें और उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापना करके उन कलशों की पूजा करें और रात में दुष्टियों द्वारा इंद्र आदि लोकपालों और वनस्पति का विधिवत अधिवास किया जाए। उसके बाद दूध देने वाली एक गाय को लेकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं, सिंघों को सोने से मढ़ दें, उसको धोने के लिए कांसे की धोनी प्रस्तुत करें और इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गाय को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़ें। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र तीनों वेदों की वरुण संबंधी ऋचाएं पढ़ते हुए इन कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद स्नान करके यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री वस्त्र, शैया, उपयोगी सामान और चरण पादुका देकर एकाग्रचित वाले संपूर्ण रुद्रजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक और घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के बाद चौथे दिन विशेष उत्सव करें। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, इच्छा छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दुगनी दक्षिणा दें और प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान पुरुष इस विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अक्षय फल का भागी होता है। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है, वह जब तक 3000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पीछे उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है और उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य वृक्षारोपण के इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता या फिर सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का आशीर्वाद देते हैं और इतना ही नहीं, वे अधि देवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। इसीलिए हे विश्व, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हारे 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। वृक्ष शोक का नाश करने वाला, पाकड़ वृक्ष यज्ञ का फल देने वाला, नीम का वृक्ष लगाने से आयु बढ़ती है, वह आयु प्रदान करने वाला है। जामुन का वृक्ष कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला वृक्ष है। जो मनुष्य बहड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है। अकुल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के वृक्ष में देवी पार्वती का निवास माना गया है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद यानी कि मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। वेद का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मौलसरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल का वृक्ष लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाग का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है और केवड़े का वृक्ष शत्रु का नाश करने वाला है। और इसी प्रकार अन्य वृक्ष भी जिनके यहाँ पर
नाम नहीं लिए गए हैं वे सब भी यथा योग फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस धरातल पर रहकर वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस धरातल पर वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ऋषि पुलस ने वृक्ष लगाने का महात्म्य और उससे अर्जित होने वाले पुण्य फल के विषय में संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्रदान की। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, इसी प्रकार अब मैं तुम्हें एक दूसरा व्रत बताता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देता है और उसका नाम है सौभाग्य शयन व्रत। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उसके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा वह 8 भागों में बट गया और उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियाँ उत्पन्न हुई और उनके नाम है ईख यानी गन्ना, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य, शाली या अग्नि, गोचीर यानी क्षीर, जीरक, कुसुम और 8वां है नमक। इन 8 की सौभाग्य अष्टक संज्ञा कही जाती है। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते। ऋषि पुलस के इन वचनों को सुनकर भीष्मदेव ने कहा कि हे मुनि, जगत धात्री सती की आराधना कैसे करनी चाहिए? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताइए। तब ऋषि पुलस ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। इसीलिए तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर जी का पूजन करें। पंचगव्य और चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य और नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्यष्टक रखें। निष्पाप कुसुम, क्षीर, चीरक, तरुराज, इच्छु, लवण, कुसुम और राजधान इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए इन्हें सौभाग्यष्टक नाम से जाना जाता है। इस प्रकार श्री पार्वती के आगे सभी सामग्री रख के चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात्रि को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र होकर माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को अर्पित करें और दान के समय इस प्रकार कहें कि हे ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा, यह आप प्रसन्न हो 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की और उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्यष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से सैया शिव पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमा, बैल और गाय का दान करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमा से इसका आचरण करने वाला
पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। हे राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार, आभूषणों से वंचित नहीं रहता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक और शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर आगे बताए गए फलों का प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण भी करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधार होकर चिरकाल तक शर्वलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा सत धनवा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। तो यह थी आज की भाद्रपद मास की विशेष कथा। आशा है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।